दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, इसके बारे में आज हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोशिका विभाजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, मातृ कोशिका से जब पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को पूर्ण होती है, जब भी मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को सेल साइकिल या फिर कोशिका चक्र कहते हैं। हार्वर्ड और पेल्फ ने, ये वैज्ञानिक का नाम है, हार्वर्ड और पेल्फ ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि 4 चरण कौन से हैं। सेल साइकिल के 4 चरण हैं। पहला जीवन फेज, जिसको कहते हैं जीवन अवस्था। दूसरा G2 अवस्था। तीसरा यश अवस्था और चौथा यम अवस्था। ये चारों को सेल साइकिल के 4 चरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं व्हाट इज द इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, मतलब अंतरावस्था और माइटोटिक अवस्था क्या है। क्योंकि ये जो जीवन, यश, G2, यम है, चारों अवस्थाएं जो हैं इन्हीं में डिवाइड होती हैं। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। जीवन, यश एवं G2 अवस्था को सम्मिलित रूप से इंटरफेज कहते हैं, जो दो विभाजन के मध्य की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। माइटोटिक अवस्था क्या है? इसे हम यम फेज कहते हैं। इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्योंकि साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन होता है, उसी से बना है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक। ठीक है, तो फिर ये हमारा जो 3 फेज़ हैं वो आ जाते हैं इंटरफेज में, और जो एक यम फेज़ है जहाँ से सेल डिवीजन की स्टार्ट होती है, यहीं से विभाजन की G2 अवस्था तक तो विभाजन की तैयारी होती है। जीवन अवस्था में क्या होता है, आगे देखते हैं। जीवन अवस्था में सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, मतलब आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होता है। जब हम यश अवस्था में आते हैं तो क्या होता है कि डीएनए संश्लेषण की अवस्था इसे कहते हैं। डीएनए का संश्लेषण होता है। और जब G2 फेज मतलब G2 अवस्था में हम आते हैं तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन होता है, मतलब विभाजन की तैयारी यहाँ से शुरू होती है। अब हम यम फेज में आते हैं तो सेल डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कोशिका का विभाजन यहीं से शुरू हो जाता है, और यम फेज से ही कोशिका को पुनः 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब 4 चरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यम फेज डिवीजन, इसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है दोस्तों, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि प्रोफेज हमारा क्या है। तो प्रोफेज जैसे केंद्रक कला जो होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और केंद्रिक मतलब केंद्रक कला और केंद्रिक का लुप्त होना, स्पैंडिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमैटिड्स का दृष्टिगोचर होना इसका प्रमुख लक्षण है। ये जितने भी शब्द यूज किए जा रहे हैं ये आगे हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम जब माइटोटिक डिवीजन या फिर मियोसिस, ये तीन डिवीजन होते हैं, वो भी हम बताते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। धैर्य रखिए, आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको यहाँ समझ आने का छोड़िए, आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सोचेंगे स्किप करके चल रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आप कहीं भी नहीं समझ सकते। आपको अगर कहीं भी समझना है तो आपको पूरा योगदान देना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा। ज़्यादा समय वैसे भी हम नहीं लेते। तो ये हमारा प्रोफेज का क्या हो गया, मतलब केंद्रक कला, केंद्रिक का लुप्त होना, स्पैंडल फाइबर का निर्माण। ये जब हमारी अवस्थाएं आएंगी तो उसमें आएगा, तो आप अगर लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा। एवं क्रोमैटिड्स का दृष्टिगोचर होना इसका प्रमुख लक्षण है। मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज क्या है? क्रोमैटिड का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना। क्रोमैटिड का मेटाफेज पे किससे जुड़ना? सेंट्रोमियर से जब जुड़ जाता है तो ये हमारा मेटाफेज। एनाफेज क्या है? एनाफेज में क्रोमैटिड का भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, आगे हम पूरी अवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब केंद्रक कला एवं केंद्रिक का प्रकटीकरण और 2 केंद्रक का निर्माण, ये कहाँ आता है? ये टीलोफेज में आता है। मतलब केंद्रक कला, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका का प्रकटीकरण और 2 केंद्रक का इसमें निर्माण हो जाता है। तो हमारे टीलोफेज में 2 केंद्रक बन जाते हैं। और टीलोफेज के ही समय जब 2 केंद्रक बनते हैं, मतलब जो टीलोफेज के समय ही कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेट का निर्माण हो जाता है। जब 2 केंद्रक बनेंगे तो कोशिका प्लेट बीच में बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये प्लेट बनती है तो इस प्लेट का निर्माण जब होकर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, तो जो कोशिका द्रव्य विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ये फलतः किसमें? ये 2 संतति कोशिका निर्माण हो जाएगा। हमारा जो कोशिका द्रव्य होगा वही डिवाइड हो जाएगा, 2 संतति कोशिका बन जाएंगी। इस प्रक्रिया के विभाजन से आनुवांशिक
जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है, यही हमारा उदाहरण है, जिसके बहुकोशिकीय रचना करें, जिससे बहुत सारी कोशिकाओं वाली रचना का निर्माण होता है। शरीर में घावों का भरना तथा अंगों का, मतलब जो अंगों का रीजनरेशन, ये टॉपिक केमिस्ट्री में है रीजनरेशन। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे रीजनरेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें ये क्वेश्चन आता है, रीजनरेशन अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम ब्रीफ डिस्कस करने हैं। तो ब्रीफ में क्या होता है, हमें सेल डिवीज़न बस जानना है कि होती क्या है। ये हम छोटी शुरुआत से हम नहीं जानेंगे तो आगे कैसे जान पाएंगे। तो अगर आप 11th में हैं, अगर आप 12th में हैं, या फिर आप 10th या 9th में भी हैं, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझना चाहते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है, तो आप इसमें से क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, वो भी आगे बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। 5 फेज हैं, आप जान गए ना। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। आगे बढ़ते हैं। अब सेल डिवीज़न यहाँ से आ जाती है। सेल डिवीज़न हमारी जो है दोस्तों, सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन, माइटोसिस सूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे माइटोसिस क्या है, जैसे हम देखते हैं माइटोसिस को क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन। ठीक है, तो सूत्री विभाजन के बारे में जानने से पहले एमाइटोटिक भी जान लेते हैं। एमाइटोटिक डिवीजन और एमाइटोसिस कहते हैं इसको। असूत्री विभाजन में क्या होता है, असूत्री विभाजन में पहले मात्र कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसके ठीक बाद कोशिका द्रव्य में कॉन्ट्रिक्शन, संकुचन होने लगता है और कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में किसी प्रकार की केंद्रीय घटनाएं नहीं पाई जाती। यह अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु होते हैं, नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, अमीबा भी हो गया, प्रोटोजोआ। माइटोसिस सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन यह विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के 2 मुख्य भाग होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मतलब केंद्र कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन जिसको है साइटोकाइनेसिस कहते हैं। होता कैसे है, अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेल है, कोई भी कोशिका है, तो उसमें क्या है कि ये हमारी एक कोशिका है। ठीक है, इसमें ये हमारा जो है केंद्रक है। तो जब हमारी ये कोशिका डिवाइड होती है, ठीक है, जिसमें माइटोसिस होता है, तो ये हमारा डिवाइड कैसे होगा, ये 20 से, ठीक है, 20 से डिवाइड होगा। तो ये पहली अवस्था हमारी एक ये बन जाएगी, इसमें भी केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, और एक ये बन जाएगी, इसमें भी हमारा केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है जो केंद्रक, बीच में जो केंद्रक है इसका विभाजन क्या है, ये है कैरियोकाइनेसिस। और ये 2 पार्ट में कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। मतलब ये जो है हमारा ये भरा हुआ है फ्लूइड, ये हमारा है साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, इसका भी तो विभाजन हो रहा है। तो दोस्तों ये ही हमारा होता है, ये हमारा टोटल विभाजन है। तो ये माइटोसिस हो गया। अब माइटोसिस में 2 अवस्थाएं हमने बता चुका है। कैरियोकाइनेसिस को 2 मुख्य भागों में बांटा, कैरियोकाइनेसिस को जो केंद्र का विभाजन हो रहा है, इंटरफेज, माइटोटिक फेज, अंतरावस्था विभाजन। अंतरावस्था में 90 से 95 समय लगता है परसेंट का। संपूर्ण विभाजन चक्र जो संपूर्ण विभाजन हो रहा है उसका 95% तक लगता है, और 5 से 10% टाइम जो लगता है वो अन्य विभाजन जो होते हैं उसमें लगता है। तो माइटोटिक फेज में केंद्रक में श्रृंखलाबद्ध अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनको 4 अवस्था में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हमारी 4 अवस्था होती हैं, लेकिन टीलोफेज में ही साइटोकाइनेसिस होता है, इसलिए हम माइटोटिक फेज को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ये हमारा टोटल ये हो गया। उस माइटोसिस को वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में खोज किया था। ठीक है, अब मियोसिस क्या है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन सदैव डिप्लॉयड सेल में ही होता है, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, मतलब इसे जो है फार्मर एवं मूरे ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में दिया था। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन सम्मिलित हैं। इन 2 बार के विभाजनों में से पहला विभाजन मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, और दूसरा रिडक्शन, मियोसिस फर्स्ट या इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाती है, मतलब 2 से 4 हो जाते हैं। पहले ये जो हम भी बताए थे आपको 2 हुआ था, ये 2 से फिर उसमें से भी डिवाइड होगा, वो क्या है हमारा मियोसिस है, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे जिनको। दूसरा विभाजन क्या है, मियोसिस सेकंड साधारणतः समसूत्री विभाजन की भांति होता है। इसमें गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों मतलब क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है, जो अंदर क्रोमैटिड बन रहे हैं उसका भी बंटवारा होगा। ये क्या है, इसे समविभाजन होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। यह विभाजन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में होता है। ठीक है, जंतुओं में भी यह विभाजन टेस्टिस और ओवरी में होता है, मतलब वृषण और अंडाशय में। इसमें सूत्री विभाजन के समान जीवन, यश व G2 उपावस्थाएं पाई जाती। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ती, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का डिवीजन होता है, जिसमें प्रोफेज में पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटीन, चौथा डिप्लोटीन, 5वां डाइकाइनेसिस होता है। अब मेटाफेज प्रथम
फिर उसके बाद आता है मेटाफेज। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? मेटाफेज प्रथम में टेट्रावैलेंट अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का मेटाफेज प्लेट से जुड़ना, एनाफेज प्रथम का। अब एनाफेज प्रथम क्या है? एनाफेज प्रथम गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकना, ठीक है। टीलोफेज गुणसूत्रों का ध्रुवों का एकत्र होना ध्रुवों पर। मियोसिस सेकंड का विभाजन सूत्री विभाजन के समान होता है। अंततः मियोसिस के पूर्ण होने पर हैप्लॉयड 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। निषेचन के समय नर और मादा गैमेटों के मिलने से क्रोमोसोम की संख्या जाइगोट में पुनः द्विगुणित 2x हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का। और ये जान लीजिए सेल डिवीजन से पहले डीएनए का द्विगुणन और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, अब ये रहा हमारा टोटल आज का डिस्कशन। अब हम अगली क्लास में तो तीनों डिवीजन एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस विस्तार पूर्वक विद डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। वीडियो को अंत तक अगर आप देख लिए हैं तो आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, और अगली वीडियो के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप ज़रूर देखिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत आ रही हो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जैसे कि तुरंत मिल जाए। अगली जितनी भी वीडियो पड़ती हैं, जो भी वीडियो हमारी हैं, सब आपको मिल जाएंगी। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। सारी वीडियो आपके काम की। अगर आप हाई स्कूल या इंटर वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत ही काम की। आप ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिख देंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू फ्रेंड्स।